आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उस किसान भाइयों के लिए बोलेंगे। आज किसान दिवस है। आज किसान और कृषि पर चर्चा करते हैं। कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आजीविका प्रदान करती है। कहता है कि कृषि जो है भारत में वो एक अर्थव्यवस्था को जो रीढ़ है, उसी के वजह से अर्थव्यवस्था जो है अभी तक टिका हुआ है। और आजीविका माने जीवन यापन करने के लिए जो कृषि है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी हमारे देश का जो कृषि व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। इन क्षेत्रों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि आखिर भारत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसान को। तो भारतीय कृषि की समस्याओं का हम चर्चा करते हैं। मुख्य 5 समस्याएं पर चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारे समस्या है, लेकिन 5 समस्या पर हम चर्चा करेंगे। पहला समस्या जो हमारे पास है वो सिंचाई के लिए पानी की कमी। भारत में जो है पानी की कमी है, तो उस पर चर्चा करते हैं। कहते भारत में जिस तरह की फसलें बोई जाती है उसके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन खरीफ में अनियमित बारिश की समस्या या रबी फसलों के लिए पानी की कमी की समस्या हो, किसानों को हर वक्त पानी की कमी को सहना पड़ता है। कहने का मतलब है कि भारत में ऐसा फसल बोया जाता है जैसे धान हो गया, उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है कि खरीफ में अनियमित वर्षा, माने जिस समय कहिए कि नहीं होना चाहिए उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है। रबी फसल जो होता है जैसे दाल दलहन वाला है, उसमें पानी की समस्या हो जाता है, उस समय में पानी नहीं होता है। तो किसानों को जो ना हमेशा किसानों को जो है हर वक्त जो ना पानी की समस्या को झेलना पड़ता है। तो आज के दौर में जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, समस्या भयानक होने की तरफ बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो है ना, जो भूमि का जो जल है वो नीचे जा रहा है और इसके वजह से खतरा मंडरा रहा है। जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का मतलब है कि सही समय पर जो है ना वर्षा नहीं हो रहा है। वो अलग अलग टाइम पे जैसे होना चाहिए वो आगे वाले टाइम पे माने उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब के वजह से किसान को परेशानी होता है। भारतीय किसान की समस्या से जूझने के लिए जो है ना जल संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। हमें जल संरक्षण, जल को कैसे बचाना है इसके बारे में जो है ना लोगों को जानकारी देना चाहिए। पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जो है ना लोगों को बताना चाहिए। अगला समस्या है जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जो हम लोग पहले खेती करते थे जैविक तरीका से, जैसे गोबर डाल के खेती में, माने खाद का प्रयोग जो है रासायनिक चीज का प्रयोग कम से कम कीजिए। जो हमारी पूर्वज करते आ रहे हैं परंपरागत खेती, उसको आप कीजिए, उस तरीका को आप बढ़ावा दीजिएगा तो इसका स्थिति ठीक हो जाएगा। अगला है जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करना। जल संरक्षण कैसे होगा, उसमें क्या क्या तरीके हम अपनाएंगे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका व्यवस्था होना चाहिए। जैसे आप छत है तो छत का पानी को कैसे स्टोर करना है, नदी का पानी को कैसे बचाना है, कैसे पानी को रोका जा सकता है, कैसे उसको स्टोर किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। तो इसमें नए नए तकनीक का प्रयोग करेंगे तो हम जल्दी उसको कर सकेंगे। तो इस सब पे ध्यान देने की जरूरत है। कहता है इसके साथ सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण, नदी जल संचित बांधों का निर्माण भी करना होगा, वर्षा जल को संचयित किया जा सके और भविष्य में इस योजना का उपयोग किया जा सके। कहता है कि सिंचाई प्रणाली को ठीक करेंगे, जो सिंचाई का जो व्यवस्था है भारत में उसको थोड़ा ठीक करेंगे। वो आधुनिकीकरण से जो अभी का नया टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी के क्या करता है, रोक देता है नदी का पानी, नहर में रोक करके फिर जब जरूरत पड़ा तब छोड़ देता है। तो उसमें नए नए टेक्नोलॉजी लगाकर पानी को बांध बना करके भी अच्छे अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करके हम उसको सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। अगला है नदी जल संचय। नदी का जल को जो है ना हम क्या करेंगे, संचय करेंगे, बांधों का निर्माण करेंगे, दोनों साइड बांध करेंगे, ताकि बांध ऐसा बनाएंगे ताकि जो किसान को जो है ना ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं हो।
क्योंकि खेत बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो फसल बना फसल जो है ना बाढ़ आने की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बांध जो है ना बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो बांध को मजबूत करने की जरूरत है, पानी को जो है ना निकासी करने की जरूरत है। पानी जितना जल्दी निकासी होगा तो बाढ़ का खतरा उतना टलेगा। अगला देखते हैं। अगला समस्या है छोटी और बिखरी हुई भूमि। कहता है कि आज भारतीय कृषि की समस्या यही है, किसानों के सबसे बड़े हिस्से के पास सबसे कम जमीन है। भारत में लघु और सीमांत किसान 86% है। कहता है कि भारत का जो किसान है वो छोटे छोटे खेती जो है ना करता है। किसान के पास बहुत ज्यादा खेती नहीं है। हर एक किसान के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा बीघा ऐसे करके है, माने जितना होना चाहिए। आप मान लीजिए कभी आप बड़े बड़े गाड़ी लेकर आइएगा, नए नए टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, जैसे विदेश में होता है वो बड़े बड़े गाड़ी का यूज करता है खेती करने के लिए। अब वो गाड़ी किसी खेत में घुसने लायक नहीं है भारत में। तो भारत में जो छोटे छोटे जो खेती है उसके वजह से भी बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। कहता है अगर किसान एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से बड़ी भूमि पर वैज्ञानिक तरीका से खेती करे तो इसका भी समाधान हो सकता है। कहता है कि अगर किसान सब लोग मिल करके खेत को बड़ा सा बना करके और उसको यदि हम वैज्ञानिक तरीके से अगर करेंगे तो उसका भी समाधान हो जाएगा। कहता तकनीकी ज्ञान, फसल संरक्षण, प्रगतिशील खेती तकनीक, उपयोगकर्ता बायोलॉजिकल उत्पादों का प्रचार और उनकी उपयोगिता को संवारना कुछ ऐसे उपाय हैं। ये सब उपाय करके हम जमीन का अच्छे से अच्छे तरीका से उपयोग कर सकते हैं। छोटे जमीन को भी एक बड़े लेवल पे खेती करके उसको अधिक से अधिक पैदावार किया जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला कहता है तीसरा समस्या जो है कृषि के लिए प्रति नई पीढ़ी में रुचि का अभाव। कहता है कि जो अभी नए जमाने के जो युवा है वो पढ़ाई लिखाई पे जो ना ज्यादा जोर देता है और इसी के वजह से बेरोजगारी बढ़ा है, क्योंकि कोई किसान बनना ही नहीं चाहता है। सब ये सोचता है कि खेती में तो पैसा है ही नहीं, हम पढ़ करके नौकरी करके हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो कोई भी जो है ना लड़का खेती नहीं करना चाहता, वो मेहनत समझता है। कहता है कि बहुत मेहनत है खेती में। कहता है कि भारतीय किसानों पर कई सर्वे में यह सामने आया है कि 50% किसान के बच्चे जो है ना, माने सर्वे जब हुआ तो उसमें यह पता चला कि किसान के लड़के जो ना पढ़ाई कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। साथ ही नई पीढ़ी की खेती के प्रति रुचि कम है। हालांकि आज भी कृषि देश में 49% रोजगार उपलब्ध होता है, पर आने वाले समय में यह बड़ी समस्या हो सकती है। जो आज भी जो है ना देश में जो है ना, देश का 49% रोजगार जो है ना खेती से होता है। अगर खेती भी आप यदि करेंगे तो बहुत रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो समझिए चौपट कर दिया है, कोई करना ही नहीं चाहता है। तो 80% जो किसान ही है भारत में, लेकिन 50% भी किसान चांस है कि उसमें रोजगार है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। सब लोग अगर नौकरी के चक्कर में जाएंगे ना तो बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। अगला कहता है कृषि मशीनरीकरण को इसके समाधान के तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही पढ़ी लिखी नई पीढ़ी की जैविक खेती में रुचि और उनके वैज्ञानिक तरह से कृषि का लाभ उठाने वाले हिस्से नई आस जगाते हैं। कहता है कि अभी का जो मान लीजिए कि बच्चे सब खेती नहीं करना चाहते हैं, फिर भी खुद खेती हो रहा है। कैसे? कृषि मशीनीकरण के द्वारा खेती करने के लिए जो ना बड़े बड़े मशीन का आविष्कार किया गया है। एकदम हर एक चीज के लिए अब मशीन बना दिया है। तो इस सबसे क्या होता है कि थोड़ा बहुत राहत मिला है। पर नई पढ़ी लिखी जो है ना जैविक खेती जो में रुचि और वैज्ञानिक तरीका से खेती करके लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़ाई करके खेती करते हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, नए नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए अभी तक मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए इस पे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगला देखते हैं। अगला कहता है कि मृदा अपरदन की वजह से भी क्या होता है, किसान का बहुत बड़ी समस्या है। कहता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए किसान भाई कृषि भूमि का उपयोग प्रतिबंधित और
सुसंगम तरीके से कर सकते हैं। जैविक खेती मृदा स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। जैसे खेती है, खेती में देखिए मृदा अपर्दन हो रहा है, माने मिट्टी का जो है ना अपर्दन हो रहा है, जैसे सूख रहा है, उसके अंदर में जो लवण होता है वो सब उसमें बर्बाद हो रहा है, जैसे बंजर हो रहा है जमीन सब, ये सब खेती करने लायक जमीन नहीं है, तो इस सब को खाद डाल डाल के बर्बाद कर दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, किसानों को जरूरत है क्या, जैविक खेती करने की। जैविक खेती करने से जो है ना इसका मिट्टी का जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा। तो किसान जो है ना जैविक खेती करके जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है। इसमें केवल प्राकृतिक खाद का उपयोग, जैविक उत्पादों का प्रयोग और मिट्टी में जीवात्मक संघर्ष को बढ़ा देना शामिल होता है। इसके साथ ही हम अपने किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सही समय पर सही खेती प्रथाएं अपनाने का सुझाव देते हैं। कहता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल जैसे जैविक खेती करेंगे तो जैविक उत्पादों का उपयोग करेंगे और मिट्टी के बारे में, खेती के बारे में, क्योंकि अभी जो खेती करता है तो उसमें कुछ ही लोगों को पता है कि खेत में कितना खाद देना चाहिए, कौन समय पे क्या चीज है, कैसे खेती करना चाहिए। तो अभी भी कहने का मतलब है जैविक खेती के बारे में बहुत आदमी को अभी भी नॉलेज नहीं है। तो जरूरत है सही समय पर हमारी जो प्रथाएं हैं, जो पूर्वज जो खेती करते आ रहे हैं, तो उस तरीका से खेती कैसे किया जाना चाहिए वो सब सीखने की अभी भी जरूरत है। तो इसकी जो है ना इसके लिए थोड़ा सा सुझाव लेने की जरूरत है इस सब के बारे में। नए तरीका से, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी तरीका से आप भी कहीं जाकर पढ़िए। इसका ऐप आता है कृषि से रिलेटेड, आप उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़िएगा तभी होगा, आप किसी चीज को सीखेगा तभी आप सीख सकते हो, वैसे नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला समस्या है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। कहता है, कहने का मतलब है कि सरकारी योजना तो बहुत है लेकिन जो है ना वो किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता है, तो इसके लिए उसको जानकारी होना जरूरी है। एक तो सरकार कई योजनाएं बनाती है पर उसका पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता। पहले तो किसानों में योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी है। सबसे पहले जो ना उस योजना के बारे में किसान को पता ही नहीं होता है। अगर जागरूकता हो भी तो सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार और कागजी झंझटों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी को पता भी है तो क्या होता है, सरकारी अफसर और का भ्रष्टाचार जो होता है और कागज पत्र में इतना उसको ना दौड़ाता है कि वो भी छोड़ देता है। समस्या गंभीर है पर जैसे जैसे किसान शिक्षित होते जाएंगे, सरकारी संस्थाओं का डिजिटलाइजेशन होगा, इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता था लेकिन अब जैसे ही हर एक चीज में ऑनलाइन वाला सिस्टम कर दिया है तो इससे क्या होता है कि किसान लोग अब थोड़ा बहुत शिक्षित हो गए हैं, जानकारी रखते हैं और डिजिटल जो कर दिया है, सबको ऑनलाइन कर दिया है। इससे क्या होता है कि अब ज्यादा आदमी को जो है ना इसका लाभ मिलने लगा है, पहले पता ही नहीं चलता था। कहता है इसके साथ ही हमें लगता है कि भारत सरकार को समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। कहता है कि भारत सरकार को जरूरत है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कैंप लगा करके लोगों को जानकारी देना चाहिए ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके। हम थोड़ा ये और भी देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसी कृषि की समस्या है जो किसानों को आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे हम पांच जो है ना समस्या पे चर्चा किए हैं, और भी समस्या है जो हो सकता है, लेकिन हालांकि यह 5 समस्या सबसे मुख्य है। ये जो 5 समस्या वो मेन है, पर किसानों की तरक्की में कुछ और भी बाधाएं हो सकती है। कहता है कि भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क की कमी के कारण फसल कटाई के बाद का नुकसान होता है। देखिए भंडारण सुविधा, किसानों के पास क्या है कि जो खेती करता है तो उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है। परिवहन नेटवर्क की कमी है, उसके पास ये है कि मान लीजिए हमारे पास धान है तो हमें बेचना कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे लेकर उसको, तो उसको परिवहन नेटवर्क की कमी है के कारण फसल के कटाई के बाद में नुकसान होता है। फसल काट लेता है, घर में रख लेता है, उसको रखने के लिए जगह नहीं है, उसको पता नहीं बेचना कहाँ है, तो इस सब के वजह से क्या होता है, किसान को नुकसान पहुंचता है। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई की सुविधा और कृषि बाजारों की बहुत कमी है। गांव में क्या होता है, बिजली सड़क नहीं है,
अब खेती बाड़ी करने के लिए खेत तो कम से कम जाना चाहिए ना। आप मान लीजिए हम खेत हमारा अंदर में है, हम माथा पर धो धो कर बोझा लाएंगे, गाड़ी जाता तो गाड़ी से बोझा जाता है, धान एक ही बार में आता है। यहाँ के किसान क्या करते हैं, जैसे बोरा धान कुटाते हैं तो साइकिल पर बांध बांध कर ले जाते हैं, तो कितना समस्या का सामना करना पड़ता है। जो बिजली है, बिजली मोटर का यूज करेगा तो बिजली महंगा है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, अपना पर्सनल तेल जरा करके दमकल से पटाना पड़ता है। कृषि बाजारों की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे बाजार लगता ही नहीं है। अगला, भारत में कई किसान कुछ प्रमुख फसलों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके कारण वो अन्य फसलों की खेती नहीं कर पाते। यहाँ भारत के जो किसान है गांव घर के, उसमें क्या है कि 2 ही 3 माने फसल को जो बार बार करते हैं, धान करते हैं, गेहूं करते हैं, थोड़ा बहुत और कुछ कर लेते बस हो गया। वो नए नए खेती नहीं करते। नए नए जब खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए धान किए, तो धान जो है ना बहुत अंदर तक उसका जड़ होता है, तो क्या करता है अंदर से जो मिट्टी को जो है ना कमजोर कर देता है। तो उसके बाद यदि आप दलहन का खेती कर लेते हैं, तो दलहन का जो छोटा छोटा उसका जो क्या कहते हैं जड़ छोटा होता है, तो वो थोड़ा पानी को ऊपर तक ले आएगा खींच करके। तो ऐसे खेती अगर करेंगे मिला मिला करके समय समय पर अलग अलग तरीका से, तो आपका जो खेत होगा वो ठीक रहेगा। तो यही नहीं पता है फसल का जो माने एक ही फसल को बार बार रिपीट करते, जिसकी वजह से उसका खेती जो है ना खराब हो रहा है। तो इसको भी ठीक करने की जरूरत है। अगला कहता है, आज भी भारतीय किसान एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुराने कृषि के तकनीकों को ही अपना रहा है। यह तकनीक अधिक श्रम वाला है और कम उत्पादन वाला है। कहता है कि भारत में अभी भी पहले वाला जो खेती जो तरीका से होता था, अभी के समय में मान लीजिए क्या कोई हॉर बैल लेकर जाएगा तो खेती होगा? नहीं होगा। तो पुराना तरीका अपना रहा है, और ये जो है ना उसमें अधिक मेहनत लगता है, तो इसके वजह से उसका जो उत्पादन होता है वो कम होता है। आप नए तरीका से कीजिएगा तब ना ज्यादा होगा, क्योंकि पर्यावरण हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए पर्यावरण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस तरीका से आप खेती कीजिए। अगला, भारत में अभी भी बहुत से किसानों के पास उचित उपकरण नहीं है, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है, वित्तीय सुविधाएं का अभाव है। कहता है कि भारत में जो किसान है उसके पास उचित का मतलब जो खेती करने के लिए कोई सामान नहीं है। अब मान लीजिए हमको कोई खेत जुतवाना, तो दूसरा का इंतजार करेंगे कि हाँ कोई ट्रैक्टर लेके आएगा। पता चला कि ट्रैक्टर आके चक्कर में जो है 10 दिन 15 दिन लेट हो गया। उपकरण हमारे पास नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं रहता है, उसके पास वित्तीय सुविधा का मतलब जो पैसे की कमी रहता है, तो खेती करने में दिक्कत होता है। देखिए, इसके लिए सरकार जो है ना कई सारा योजना चला रही है। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि सरकार किन किन योजनाओं कौन कौन से योजना चला रहे हैं। तो देखिए, कहता है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार इन समस्याओं को नहीं जानती। भारत सरकार को पता है भारत समस्या, इनमें से कई समस्या भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वे और रिसर्च के चलते ही सामने आए हैं। जब भारत सरकार सर्वे किया तो ही ये समस्या सब सामने आया है। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का जो एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक साल 6,000 रुपया किसानों को दिया जाता है। उन किसानों के लिए जो छोटे छोटे खेतों में खेती करते हैं। बड़े बड़े खेत ठेकेदार को नहीं, जो छोटे मोटे जो खेती करते हैं उसके लिए है। अगला है स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना। मृदा अपरदन की गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए उठाया गया है मुख्य कदम है। इस कार्ड के उपयोग से किसान मिट्टी के पोषक स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इस योजना से क्या होगा कि आप जब इस कार्ड का उपयोग करेंगे और इस कार्ड से पढ़ेंगे, तो इसमें यह होगा कि आपको उस खेती के बारे में, मिट्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगा कि किस खेती के लिए क्या चीज जरूरी है, कितना पानी जरूरी है, ये सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। तो सरकार तो ध्यान दे रही है, हम ही लोगों को नहीं पता है इस योजना के बारे में। तो जरूरत है इन सब के बारे में जानने की। यहाँ पे आप देख लेंगे, एक बार में देख लीजिए कि क्या समस्या है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कहता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्राकृतिक आपदाओं को कीटों बीमारियों के कारण होने वाले फसल को नुकसान को कम करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जब किसी का फसल बर्बाद हो जाता है, जैसे कीटाणु के वजह से, बीमारी के वजह से, तो इसमें उसको क्या करना है, बीमा करवाना है। फसल का बीमा करवा सकते हैं, तो आपको कुछ पैसे सहायता मिल जाएगा।
अगला कहता है किसान ड्रोन, एक नई योजना है जिससे क्या कहता है भारत के जो भारतीय सरकार फसलों की निगरानी और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कार्यों के लिए आसान बनाना चाहती है। भारत एक किसान ड्रोन योजना ला रही है जिससे उस ड्रोन से खेती को भी नजर रखा जाएगा। उस ड्रोन के मदद से अब खेतों में जो है ना छिड़काव होगा दवा का, तो इसमें जो है ना हमारा काम आसान हो जाएगा। अगला है परंपरागत कृषि की विकास योजना, एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना की मदद से सरकार किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अगला है बिखरे बाजारों की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ई मार्केट प्लेस या जो कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की पहल है। अगला देखिए इसके अलावा हर राज्य की सरकार इस इलाके में किसानों की समस्याओं को उपयुक्त और भी कई स्कीम और किसान सहायता योजना चला रही है। कहता है कि ये तो भारत सरकार कर रहा है और किसान हर एक स्टेट का अलग अलग माने जो सरकार है वो किसान के लिए अलग अलग योजना चला रहे हैं। कृषि की समस्याएं और भी है लेकिन इसके इलाज मिल सकते हैं। जरूरी है कि किसान समस्याओं से अधिक समाधान के बारे में सोचे और जागरूक बने। कहता है कि कृषि कोई समस्या नहीं है, यदि आप चाहेंगे तो आप इसका समाधान कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो सब लोग को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग 80% भारत में किसान है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे अभी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जी ऑनलाइन क्लासेस को। और हमारा काम ही है जो है ना ऐसे ऐसे वीडियो बनाना जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। तो आप हमसे जुड़े रहें। इसमें लिंक दिया हुआ है नीचे जाकर के, जो और भी सोशल मीडिया है आप वहां से जाकर के जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।